हम लोग ने चैप्टर 13 पढ़ाई कर रहे थे अमृतम संस्कृतम। और अमृतम संस्कृतम का अर्थ क्या था? संस्कृत अमृत तुल्य है। संस्कृत क्या है? अमृत तुल्य है। तो कैसे अमृत तुल्य है? पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़े थे कि संस्कृत भाषा से सारे भाषा का उत्पत्ति है। ठीक है। और संस्कृत हमको क्या सिखाता है? संस्कृत हमको सिखाता है कि हम कैसे सभी प्राणी के साथ समान व्यवहार करेंगे। समान व्यवहार करने के लिए वो हमको प्रेरित करता है। ठीक है कि पूरे पृथ्वी एक परिवार है। और क्या सिखाता है? कि सारे प्राणी के साथ हम कैसे समान व्यवहार करें। ठीक है। तो अच्छे व्यवहार करने के लिए वो हमको सिखाता है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कथयन्ति, कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते। साहित्यम का अर्थ है ग्रंथ। साहित्य ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है। कुछ लोग का मानना है ये कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है। जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हम कोई पूजा करते हैं घर में, पूजा करने के लिए कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पूजा का पुस्तक, पूजा का ग्रंथ, जैसे महाभारत हुआ, जैसे भगवत गीता हुआ। ठीक है। ये दूसरे कुछ जो भगवान पूजा के लिए हम जो ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में सिर्फ और सिर्फ केवल धार्मिक ग्रंथ ही लिखा गया है। लेकिन वैसा नहीं है। जो लोग मानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जबकि ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, जबकि ये जो धारणा है ऐसा नहीं है। जो लोग के मन में है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है, ये समीचीन नहीं है। ठीक है। ये जो धारणा है, ये धारणा सही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में क्या है? मानव जीवन के लिए विविधा का अर्थ है बहुत सारे। क्या है? बहुत सारे विषय क्या है? समाविष्टा है। समाविष्टा मतलब शामिल होना। बहुत सारे विषय शामिल है। किसमें शामिल है? मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। ठीक है। संस्कृत में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, जो ग्रंथ में मानव जीवन के लिए जो बहुत सारे विषय शामिल है। जैसे महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। जैसे क्या है कि महापुरुष की बुद्धि। ठीक है। महापुरुष जो थे हमारे महापुरुषाणां, देखो महापुरुष के बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, उत्तम जनानां धृति, उत्तम जन जो थे, उत्तम लोग जो थे, अच्छे लोग जो थे, उनके धैर्य। धृति का अर्थ है धैर्य। ठीक है। कि कैसे जब बुरा वक्त आता है, हम कैसे धैर्य के साथ सारे मुसीबत को सामना करेंगे, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो धैर्य हम कहाँ से सीखते हैं? अच्छे लोगों से, अच्छे लोग का धैर्य। और सामान्य जनानां जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों के रहने सहने की विधि। जीवन पद्धति है, पद्धति का अर्थ है रहने सहने की विधि। ठीक है। तो संस्कृत में सिर्फ ग्रंथ नहीं लिखा गया है, उसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे कि महापुरुष लोगों की बुद्धि, महापुरुष लोग जो है उनका बुद्धि कैसा था, और अच्छे लोग के धैर्य, और अच्छे लोग का धैर्य, और सामान्य लोग के रहने सहने की विधि जो वर्णिताः सन्ति। ये सब उसमें है। ठीक है। किसमें है? कि संस्कृत ग्रंथ में है। देखो मानव जीवन है विविधा विषया भी उसमें सन्ति। सिर्फ संस्कृत ग्रंथ ये नहीं कि हम देव पूजा करेंगे, भगवान का पूजा के लिए वो संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। कुछ लोग का मानना ये है, आपको तो संस्कृत पता है, मतलब सिर्फ भगवान का पूजा करने के लिए।
नहीं, संस्कृत ग्रंथ में सिर्फ भगवान का पूजा के लिए नहीं है, सिर्फ भगवान की पूजा के लिए वो संस्कृत ग्रंथ नहीं लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा गया है, संस्कृत में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे महापुरुष थे, महापुरुष लोगों के जैसे कितना अच्छा बुद्धि था, वो लोग अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके कितना अच्छा काम कर रहे थे और धैर्य के साथ कर रहे थे, ठीक है। और सामान्य लोग थे, उनका जीवन शैली कैसा था, ये सब बनी थे उसमें। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयः। इसलिए, ठीक है, अतः का अर्थ है इसलिए, अस्माभिः हमें संस्कृत को अवश्य पठनीयम पढ़नी चाहिए, ठीक है। पठनीयम का अर्थ है पढ़नी चाहिए, इसीलिए हमको क्या करना है, अवश्यम संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तो जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि मनुष्यस्य और समाजस्य च, मनुष्य की और समाज की क्या होगा, जिससे हमारे समाज का क्या होगा, परिष्कारः सुधार, परिष्कार का अर्थ है सुधार, भवेत् हो सके, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा और हमारे के साथ साथ हमारे समाज का क्या होगा, सुधार हो सके, सुधार हो जाएगा। इसीलिए अवश्य हम लोग को क्या करना है, संस्कृत पढ़ना चाहिए। उक्तं च, इसलिए कहा गया है, उक्तं च का अर्थ है इसलिए कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलं वच भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञानो पोषकम, ठीक है। तो क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र है, मित्र संस्कृत क्या है, संस्कृत अमृत है, और सरसम सरलम वच और रसयुक्त वाणी है। संस्कृत क्या है, सरसम, सरसम का अर्थ है रस, सरलम और बहुत सरल, बच्चा भाषा है, वाणी है, बच्चा का अर्थ है वाणी है, और हे मित्र, हे बंधु, संस्कृत एक अमृत तुल्य है और वो भाषा बहुत सरल है और मधुर भी है, रसयुक्त है। भाषासु महनीयम यत्, सभी भाषाओं के आदरणीय है, ठीक है। भाषासु का अर्थ है सभी भाषाओं में क्या है, महनीयम मतलब है आदरणीयम, यत् है ज्ञान विज्ञान पोषकम, और क्या है, ज्ञान विज्ञान के पोषक है, ठीक है। तो इसीलिए अवश्य हम लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत क्या है, संस्कृत एक अमृत तुल्य है और बहुत सरल भाषा है, सरल के साथ साथ बहुत मधुर भाषा भी है, और क्या है, सभी भाषाओं में आदरणीय है, जितने सारे भाषा है सभी भाषाओं में ये आदरणीय भाषा है, और ज्ञान विज्ञान के पोषक है। और उसके साथ साथ भी संस्कृत पढ़ने से हम लोग को जो महापुरुष लोग थे उनका बुद्धि के बारे में, उनका धैर्य के बारे में हमको पता चलेगा, और हमको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि हम कैसे सभी लोग के साथ, सभी प्राणियों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अवश्य हम लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए।